नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजय दुबे। एक नजर हेडलाइन पर। उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ का हुआ समापन। तालाबों में उमड़ी लोगों की भीड़, वहीं घरों में ही कुंड बनाकर लोगों ने की छठी मैया की पूजा। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अहिवारा को दी करोड़ों रुपए की सौगात, किया भूमि पूजन और लोकार्पण। गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष विधायक कुलदीप जुनेजा और विधायक देवेंद्र यादव ने किया तालपुरी कॉलोनी का निरीक्षण, लोगों से की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। महापर्व छठ का समापन उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ शनिवार को हुआ। शहर के सभी छठ तालाबों में मेले सा माहौल बना रहा। वहीं सोशल डिस्टेंस के साथ लोग मास्क पहने भी नजर आए। लोगों की आस्था के केंद्र सुपेला स्थित शीतला तालाब में महापर्व छठ को मनाने सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आए। शुक्रवार शाम डूबते सूरज को अर्घ्य देने बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं अपने परिजनों के साथ तालाब पहुंची। इनके साथ आई अन्य महिलाओं और पुरुषों का जमावड़ा तालाब परिसर में लगा रहा। यहाँ व्रती महिलाओं द्वारा पूरे विधि विधान से छठी मैया की पूजा अर्चना की गई और डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। तालाब परिसर में मेले सा माहौल नजर आया। ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए। वहीं महापर्व छठ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। श्रद्धा और आस्था का त्योहार छठ महापर्व पूरे देश सहित भिलाई के कुरुद में भी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस महापर्व के दौरान पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी देखने को मिली। साथ ही पूरे पूजा स्थल को नगर निगम भिलाई की टीम द्वारा सैनिटाइज मशीन से सैनिटाइज भी किया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छठ पर्व मनाने की अनुमति मिलने के बाद नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 16 कुरुद स्थित नकटा तालाब में भी उत्तर भारतीय समाज द्वारा पूरे विधि विधान से एकमात्र प्रत्यक्ष भगवान सूर्यदेव की उपासना करते हुए छठ महापर्व मनाया गया। इस मौके पर नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा पूजा स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजिंग मशीन द्वारा दवा का छिड़काव किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी देखी गई। क्षेत्र के कई स्थानों में लोगों ने अपने अपने घरों में ही सांकेतिक तालाब का निर्माण कर डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परंपरा का निर्वहन किया। कुरुद के नकटा तालाब में उत्तर भारतीय समाज द्वारा डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की खुशहाली समेत वैश्विक महामारी बन चुके कोविड पैंडेमिक से जल्द मुक्ति की कामना आदिनाथ सूर्यदेव एवं छठ मैया से व्रतधारी महिलाओं सहित उपस्थित लोगों ने की। वहाँ पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर चिंता से चिंतित होकर वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गंगानी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। इस स्थान में द्रौपदी के साथ लोग थे। वहाँ पर जो ब्रह्मदेवता कपूर ऊपर 88,000 मुनि लोग जा पहुँचे। विष्णु को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे। इन ऋषियों के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई तो भोजनाथ दुर्ग के सिविल लाइन स्थित शत्रुपा शीतला तालाब में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया। वहीं शिवनाथ नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, साथ ही परिवार की खुशहाली की कामना करी। दुर्ग के शत्रुपा शीतला मंदिर में छठ पर्व के पहले दिन डूबते सूरज को अर्घ्य देने बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज की महिलाएं पहुंची, जिन्होंने पूरे विधि विधान के साथ छठ मैया की पूजा कर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। इस मौके पर छठ पर्व का उत्साह देखते ही बना।
और श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ तालाबों तक पहुँचे, साथ ही सूरज को अर्घ दिया। वहीं दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने नदी में आस्था की डुबकी लगाई और सूरज को अर्घ देने के साथ ही अपने परिवारों की खुशहाली की कामना की। शाम को छठ पूजा करने पहुंची महिलाओं ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। एक दिन पहले नहाना और अरवा अरबन खाना खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, और फिर दूसरा दिन खाते हैं जैसे कि गुड़ का बना हुआ खीर और ये ठकुआ होता है आटा का। किस लिए ये पूजा की जाती है? बहुत ऐसा रहता है जैसे कि बच्चे के लिए कोई करते हैं, कोई अपना सुहाग के लिए करते हैं, सबके लिए समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं, सब चीज़ के लिए, घर परिवार समस्त के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेटा के लिए, लंबा उम्र के लिए। सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसके लोकप्रिय होने का कारण यहाँ के लोग हैं जो इस छठ पर्व को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। और पहले तो बिहार में भोजपुरी लोग और ये सब इस पर्व को मनाते थे, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा छठ का प्रभाव देखा जा रहा है। इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से, इसमें होता है खरना, इसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसमें सुबह का अर्घ और संध्या का अर्घ भी होता है। इन सभी में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाएं, पुरुष भी बढ़कर हिस्सा लेते हैं। भार उठाना, सबको लेके आना और उसमें जितनी भी फल और पूजा की सामग्री होती है, इन सभी से छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व बेसिकली पूरा परिवार और उनकी लंबी आयु के लिए ये पर्व मनाया जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में इसका बहुत लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी छठ पर्व बहुत ही अच्छे से मनाएंगे और आप सभी को दोबारा छठ पर्व की बहुत सारी बधाई। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और क्या बताएं, मतलब जो नहीं कोरोना से भी बचाव करेंगे, हम इतना विश्वास है ये था, लेकिन उनकी इतनी कृपा है माता का, उनका मैं मानता मानी तो बच्चा हमारा चलने लगा और एकदम काबिल हो गया। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जो भी आपके मन में मनोकामना हो, सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उत्तर भारतीयों सहित पूरे विश्व का महापर्व छठ श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया, जिसमें लोगों ने डूबते व उगते सूरज को अर्घ देकर अपने परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए आस्था की डुबकियां लगाई। लेकिन वही कोविड का संक्रमण आस्था और श्रद्धा से परे नजर आया, जिसके लिए शासन प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ इस महापर्व को सार्वजनिक तौर से मनाने की अनुमति दी थी, परंतु इस खुशी के उन्माद के बीच नियम शर्तों का पालन करना लोग भूल गए। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 7 स्थित शिवधाम तालाब में भी छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छठ पर्व मनाने सैकड़ों उत्तर भारतीय परिवार एक साथ तालाब परिसर में एकत्रित हुए। 2 दिन के इस महापर्व में पहले दिन सूर्यास्त के दौरान पूजा अर्चना की गई, वहीं दूसरे दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने परिवार की कुशलता की कामना की गई। इस दौरान निगम और एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू, वार्ड पार्षद ललिता रेड्डी भी मौजूद रही। हम लोग 10 दिनों से तालाब में मैं और मेरी पूरी टीम महापौर देवेंद्र यादव जी के निर्देश पर लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं, सफाई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि छठ पर्व बहुत ही सूर्य देवता को पूजा करते हैं, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही शक्ति पूजा मतलब शक्ति रहता है, शुभ होता है। इस कारण सब एकदम साफ व्यवस्था स्वच्छ बन रहना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार 10 दिनों से तालाब के सफाई अभियान में चल रहे हैं। साथ ही साथ हमने तालाब में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने ब्लीचिंग किया और जहाँ जहाँ हमको सफाई करना था सफाई किया। साथ ही साथ जो भी लाइटिंग की व्यवस्था थी, जितनी व्यवस्थाएं थी सबको हमने किया ताकि श्रद्धालु बहुत दिल से और धूमधाम से इस छठ पर्व को बना सके। साथ ही साथ हमारे महापौर देवेंद्र यादव जी ने पिछले साल जब आए थे सभी माताओं बहनों सभी श्रद्धालुओं को, शिवधाम के लोगों को एवं छठ पर्व के जितने श्रद्धालु छठ पूजा बनाते हैं सभी की मांग थी कि यहाँ एक डोम सेट बने, तो महापौर देवेंद्र यादव जी ने बिल्कुल उनकी मांगों को मानते हुए करीब 25 लाख का हमको डोम सेट दिया, जो आज बनकर तैयार है, लगभग पूरे बन की तैयारी की स्थिति में है और आगे भी और हम आगे ही विकास कार्य जाके रखेंगे। आज ही देवेंद्र यादव जी जब दौरे पे आए थे उन्होंने भी कहा इसमें एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए, बहुत सुंदर तालाब है। इन्हीं संभावनाओं के साथ
मैं सभी से एक बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब, ये छठ पर्व है, आप देख रहे हैं प्रदेश के बाकी हिस्सों में, विदेशों में कोरोना बहुत बुरी स्थिति में है और बहुत व्यापक रूप से फैल रही है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि आपसी दूरी बनाए रखें, घर से निकलने से पहले मास्क पहने एवं घर से निकलने से पहले हाथ में सैनिटाइज़र रखें और दूरी का आपसी दूरी बनाए रखें, तभी इसका उपाय है, नहीं तो इस महामारी रूपी से लड़ नहीं पाएंगे। इस बार पुनः सभी को इस छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ जो है कोरोना की चपेट में था, उसके बाद भी पब्लिक जो है आई हुई है। लेकिन ये खुशी की बात है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए इस त्यौहार को मना रहे हैं। हमारी सबसे अपील है, भाई लक्ष्मीपति राजू ने शानदार ये तालाब बनाया है, सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है और ये हम लोग चाहते हैं कि सब अच्छे से त्यौहार को मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। समस्त भिलाई वासियों को मैं छठ पूजा की बधाई देना चाहती हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और कोरोना काल में मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ छठ मैया से कि कोरोना काल ये पूरी तरह से निपट जाए, अगले साल हम इसी हर्ष और उल्लास के साथ तो छठ मैया की पूजा कर सकें। छठ महापर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा दुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों का दौरा किया गया। इस दौरान छठ पर्व मनाने एकत्रित हुए उत्तर भारतीय समेत उपस्थित सभी लोगों को उन्होंने छठ पर्व की बधाई दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री जितेंद्र साहू भी मौजूद रहे। सेक्टर 2 स्थित छठ मैया तालाब में सेक्टर 2 की पार्षद रश्मि सिंह ने अपने वार्ड वासियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से छठ महापर्व मनाया। 2 दिन के इस पर्व में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद अपने परिवार की खुशहाली के लिए सूर्य देव को अर्घ्य दिया गया। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्षद रश्मि सिंह ने कहा कि छठ मैया इस कोरोना महामारी को दूर करे, यही उनकी कामना है। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों, शहरवासियों और वार्डवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। और इस छठ पर्व को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश किया गया, लेकिन उत्तर भारत का ये इतना बड़ा पर्व है कि हम अगर कितना भी इसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और अपना व्रत मनाने यहाँ सभी उपस्थित हुए और धीरे धीरे एक एक करके आज इतनी संख्या में इतने लोग यहाँ पर छठ मनाने आए हुए हैं। क्या कामना करते हैं छठ मैया से? मैं छठ मैया से यही कामना करती हूँ कि अभी कोरोना चल रहा है और मैया सबसे पहले कोरोना को यहाँ से खात्मा करें। मैं यही कामना करती हूँ कि हमारा देश स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। और इसी कामनाओं के साथ मैं फिर से पूरे प्रदेशवासियों, शहरवासियों और वार्डवासियों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और इस छठ पर्व पर मैं कल से 5000 गन्ना जितने भी छठ व्रती लोग हैं उनको भी दी हूँ, साथ में मास्क भी बांटी हूँ और आज भी मास्क और गन्ना बांटी हूँ जितने भी व्रती लोग हैं। इसी के साथ ही अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। हम सब कोविड संक्रमण के इस दौर में
लगातार अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को वापस उसी दौर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई जो एक ऐसा शहर है जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग रहते हैं। इस शहर में कोविड संक्रमण के दौर में हर एक समाज के लोग आगे बढ़कर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जिसको ज़रूरत थी मदद की, उसकी मदद करने के पूरी प्रयास किए है। भिलाई नगर निगम ने इस कठिन दौर में भी पहले हमारी बहनों को रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए मास्क जो निगम की तरफ से वितरित हुए वो महिला समूह द्वारा बनाए गए। अब दिवाली का समय है तो मूर्तियां और गोबर से बने हुए दिए बना रही। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारी बहनें स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। वो अपने परिवार के खर्च में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भिलाई की जागरूक जनता प्रोत्साहन बढ़ाना भी जानती है। इस दिवाली में हम लोगों को हमारे रेडी वाले भाइयों को मदद करनी है, हमारे कुम्हार साथियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो एक परिवार को रोशन करके नहीं मनाया जा सकता। दिवाली में प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दिवाली मनी थी, पूरे देश में दिवाली मनी थी और ये देश का त्योहार है। हम सबको हर परिवार के घर रोशन हो, हर परिवार में खुशी आए, उसके लिए भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना है, हमारे कर्तव्यों को निभाना है। मेरा अपील है हमारी समूह की बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, जो गोबर की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये आप लोग भी अपने अपने घर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको जरूर खरीदें। हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई मदर्स मार्केट की नींव रखी है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हजारों बहनें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी भी भागीदारी बनाएं। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हर साल की तरह इस साल भी ये दीपावली आपके लिए खूब खुशियां लाए, खूब सारी आपके लिए समृद्धि लाए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. My body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.
I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाए लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाउसिंग बोर्ड 10 दुकान के पीछे निवासरत यूपी बिहार वासियों ने महापर्व छठ को पूरे हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया। डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देने तालाबों में जाने की बजाय घर के सामने ही अस्थायी कुंड बनाकर
छठी मैया की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना में व्रती महिलाओं के साथ ही आसपास की महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई और परंपरागत रूप से छठ पर्व को मनाया। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियां। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष महापर्व छठ का आयोजन सुपेला स्थित चौहान परिवार द्वारा घर में ही किया गया। घर के समीप कुंड बनाकर पूरे हर्षोल्लास और विधि विधान से छठी मैया की पूजा अर्चना की गई। डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य दिया गया। यहाँ बनाया गया कुंड आकर्षण का केंद्र रहा। पूजा अर्चना में आसपास के घरों की महिलाएं भी शामिल हुई। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियां। जगदलपुर जिले में भी छठ महापर्व धूमधाम से कोविड-19 के निर्देशों के साथ मनाया गया। व्रतधारियों ने इस महापर्व पर पूजा अनुष्ठान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए थे। भोर से ही व्रतियों ने छठ घाटों में पानी के अंदर खड़े होकर सूर्य के उदय होने का इंतजार किया और सूर्योदय के साथ भगवान भास्कर को अर्घ दिया। छठ पूजा पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गुंडा मुंडा तालाब में बने छठ घाटों में इस बार कोविड-19 संक्रमण के चलते लोगों की भीड़ कम ही देखने को मिली, लेकिन छठ व्रतियों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। सूर्य देव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। ये छठ त्योहार असली तो उत्तर बिहार के यानी कि मिथिला का है और मिथिला में इसको बहुत हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। अपना सबसे बड़ा पर्व साल का हम लोग का मिथिला का ये छठ महापर्व है। ये सूर्य भगवान जो हैं उनकी ये बहन है, इनकी उपासना हम लोग करते हैं और इनकी उपासना से हम लोग को सुख, संपत्ति, धन, दौलत, पुत्र सब कुछ प्राप्ति होता है। हम जितने हैं मिथिलावासी यहाँ पर अपना आग्रह दे के और माता जी से यही मनाएंगे, हे माँ हम लोग को करुणा से उबारो, करुणा काल से हम लोग उबरेंगे और ये हमारा अपना पूरा विश्वास है।
छठ महारानी कोरोना से सबको उबारेंगे। के अवसर पर, छठ पूजा के अवसर पर सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं और सूर्य देवता से आराधना करते हैं कि सबके घर में, सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, सब स्वस्थ रहें। साथ ही इस क्षेत्र में जो दो प्रमुख समस्याएं सामने आई है, एक घाट के व्यवस्थापन को लेकर, दूसरा सामुदायिक भवन को लेकर, तो ये हम सभी महापौर जी, सभापति जी और मैं आपका विधायक होने के नाते ये वादा करता हूँ कि आपका ये काम शीघ्र अतिशीघ्र हम पूरा करके दें। हम लोग को छठ पर्व खरना के दिन से शुरू हो जाता है। नहा खाई होता है पहले, उसके बाद खरना होता है, उसके बाद सजका अर्घ होता है, फिर उसके बाद भिनसुरका अर्घ होता है, उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह पर्व कितने दिन के लिए होता है? यहाँ पर्व 7 रोज के लिए होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसका विशेषता इसलिए है जो इसमें पुत्र देते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, जो दिनकर दीनानाथ से मांगते हैं वो सब कुछ देते हैं। नहाय खाए से लेकर उगते हुए आदिनाथ भगवान सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और इस वर्ष सभी व्रतधारियों सहित उनके परिवारजनों ने छठ मैया एवं भगवान सूर्य से एक स्वर में मन्नत मांगी है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से जल्द मुक्ति दिलाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्केट ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बचाव हेतु सेक्टर 6 भिलाई में 10 परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने छठ पर्व मनाने घाट न जाकर घर के पास नगर निगम द्वारा बनाए गए गार्डन में ही पूरे विधि विधान से छठ मैया की पूजा अर्चना की। छठ उत्तर भारतीयों का प्रमुख त्योहार। यह त्योहार वैसे तो गांव का गांव, शहर का शहर तालाब में एक साथ मिलकर मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण समूह खतरनाक साबित हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सेक्टर 6 में 10 परिवार ऐसा है जिन्होंने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तालाब ना जाने का फैसला लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने यह त्योहार नहीं मनाया। इन 10 परिवारों ने भी पूरे विधि विधान से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजदीकी गार्डन में बने फाउंटेन में पानी भरकर सूर्य देव को अर्घ दिया, जिसे लेकर परिवारों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। ये हमारे देश का छठ पर्व बहुत ही धार्मिक महापर्व माना जाता है। इसमें सारे मनोकामना पूर्ण होता है छठी मैया की कृपा से, और जितना भी धन्य धान संपूर्ण कार्य बेटा बेटी जो भी जिनको श्रद्धा रहता है वो मांगते हैं माँ से और माँ उनको पूरा करते हैं। यही श्रद्धा है हम लोग का छठ पर्व में। इस पर अभी जो शासन प्रशासन के द्वारा जो लॉकडाउन की स्थिति में और कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइन जो हमें वहाँ से मिली है कि दूरी मेंटेन करके ये छठ का पर्व मनाना है, इसका हमने पालन किया है, जो कि हमने भीड़ भाड़ को निगलेक्ट किया है और हमने अपने सेक्टर 6 HSL कॉलोनी में ही घाट बना के छठ मैया का अर्घ दिया गया है और यहाँ पे पूजा पाठ किया गया। कितने परिवार शामिल है इसमें? यहाँ पे 10 परिवार शामिल हैं और बाकी जो लोग हैं वो अपने घरों के सामने भी इस पर्व का आयोजन कर रहे हैं। ये जो क्या कौन से सड़क से कौन से सड़क के लोग? ये सड़क 87, 86, 84, 85, 83 ये प्रमुख सड़क से लोग आए हुए हैं और पूजा आस्था का पर्व मनाए। क्या मांगा आप लोग ने आज? छठी मैया से हम लोगों ने अपने कॉलोनी वासियों के लिए सुख समृद्धि और छत्तीसगढ़ के हित के बारे में हम लोग छठ मैया से अपना आशीर्वाद प्राप्त किया है और इसमें हमारे सबसे निकट छोटे भाई पवन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके सहयोग से ये सब कार्यक्रम हुआ और ये छठ मैया का जो पर्व आयोजन किया गया। बहरहाल जिस तरह इन 10 परिवारों ने अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति जागरूकता दिखाई है, यह काफी सराहनीय कदम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। तालपुरी भिलाई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने फेज C बनने भूमि का निरीक्षण किया। जल्द ही प्रोजेक्ट शुरू होने की जानकारी दी। तालपुरी भिलाई जिसमें अभी तक 2 फेज A और B बन चुके हैं, जिसमें निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के लोगों को मकान खरीदने की सुविधा दी जाती है। वहीं से लेकर अब गृह निर्माण मंडल छत्तीसगढ़ फेज C बनाने की तैयारी में है, जिसका अवलोकन शनिवार को गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने किया। वहीं जल्द प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही। आज हम लोग भिलाई तुरू के दौरे पे निकले हैं। कोरोना काल के कारण बहुत सारी जगह जा नहीं पाए थे और आज निकले और हमारे साथ हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और महापौर देवेंद्र यादव जी साथ हैं, हमारे पार्षद भाई साथ में हैं।
हम लोग हाउसिंग बोर्ड की जो प्रॉपर्टियाँ पड़ी थी इसको देख रहे हैं और इसमें क्या क्या काम हो सकता है ये भी देख रहे हैं। और ये जो क्षेत्र हमें पता चला कि आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी का क्षेत्र है विधानसभा, तो हम लोग पहले उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। उसके बात करने के बाद में यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट ला सकते हैं, हम लोग चाहेंगे कोई प्रोजेक्ट भी लाएँ। कांग्रेस हमेशा कभी भी गरीबों के साथ रही है। कांग्रेस ने विध्वंस का काम कभी नहीं किया, जब भी काम किया निर्माण का काम किया। अगर कांग्रेस ने कहीं कुछ बनाएंगे तो पहले इनको व्यवस्थापन अच्छी जगह करेंगे, तब सोचेंगे, और उसके सबसे मिलजुल के बात करने के बाद में कोई ऐसा एक तरफा निर्णय हम लोग नहीं लेंगे। और मंत्री से ताम्रध्वज साहू जी से चर्चा करने के बाद सारे लोग के साथ बैठ के जो भी हल अच्छा निकलेगा निकालेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दुर्ग जिले के अहिवारा में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस राशि का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अहिवारा के वार्ड क्रमांक 4 में 49,44,000 रुपए की लागत से आश्रय योजना अंतर्गत रैन बसेरा, वार्ड क्रमांक 12 में 49,22,000 रुपए की लागत से राज्य परिवर्तित योजना के अंतर्गत निर्मित मंगल भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने धमधा विकास खंड के नंदनी खुंदनी में भी विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज नगर पालिका को एक बड़ी सौगात मिली है। 2 करोड़ से ज़्यादा का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम आज किया गया, जिसको मैं अपने तरफ से पालिका के सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। और साहू समाज भवन साहू समाज के भवन की घोषणा हुई है। साथ ही साथ छठ तालाब जो है वार्ड क्रमांक 1 में, वहाँ के सौंदर्यीकरण भी करेंगे और साथ ही साथ 5 लाख रुपये बजट निर्माण के उसकी घोषणा की है। और अध्यक्ष जी के द्वारा, पालिका अध्यक्ष जी और बाकी सभी पार्षद साथी और पार्टी साथियों के द्वारा 5 प्रमुख मांगे और दी गई है। उसके लिए हमने बोल दिया है कि उसका प्रस्ताव बना के भेजें, निश्चित तौर पे एक एक करके सभी कार्य। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सरस्वती रात्रे, नगर पालिका के अध्यक्ष नटवर ताम्रकार, एल्डरमैन सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद और क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। बाल दिवस के अवसर पर कक्षा 5वीं के नितिन साहू बने तहसीलदार। कुर्सी पर बैठकर कहा, सभी की मदद करने करूंगा कोशिश। कक्षा 5वीं के छात्र नितिन साहू तहसीलदार बने। वे इस कुर्सी पर प्रतीकात्मक रूप से बैठे। यह जिला प्रशासन के सहयोग से MCCR तथा यूनिसेफ के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था कि बच्चों को सार्वजनिक जीवन के बारे में जानकारी देना। गौरतलब है कि विश्व बाल दिवस के अवसर पर दुर्ग प्रशासन की अनोखी पहल के चलते प्रतीकात्मक तौर पर 5वीं के छात्र को तहसीलदार बनने का मौका मिला, जहां कुर्सी पर बैठकर वो गरीब अमीर सभी वर्गों की मदद करना चाहता है, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या आपदा के दौरान किसी का घर बाढ़ अथवा भूकंप से डूब जाता हो, उसके लिए राहत राशि दिलाकर उनकी मदद करने की इच्छा इस बालक ने जाहिर की। बाल दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की शानदार पहल से बच्चों को अपने कर्तव्य निभाने से लेकर लोगों की मदद कैसे की जाए इसका एहसास दिलाया गया, जिसमें अन्य बच्चों को भी इस प्रतिक्रिया से नया कुछ करने का मौका मिल सकेगा। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार,
আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार एकाच भावात एकाच विचारात एके को भाव एके को विचार दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है।
नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से महिला चिकित्सा स्टाफ ने सेक्टर 6 के स्लम क्षेत्र में शिविर आयोजित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ करने के साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ देना शुरू कर दिया गया है। महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने शिविर स्थल पहुंचकर इलाज कराने आई महिलाओं से उनका कुशल क्षेम पूछा और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गौरतलब है कि दाई दीदी क्लिनिक में महिला चिकित्सकों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस क्लिनिक में 41 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सेक्टर 6 स्लम क्षेत्र में 30 महिलाओं ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू भाजपा के कार्यालय दुर्ग पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम को लेकर उन्होंने चर्चा की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू की नवनियुक्ति के बाद लगातार संभाग स्तर पर दौरा जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग संभाग में उनका प्रवास कार्यक्रम 26 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें पहले वे दुर्ग भिलाई का दौरा करेंगे, जिसके चलते दुर्ग के भाजपा कार्यालय में बैठक कर दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले संगठनात्मक जिले दुर्ग, भिलाई, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा और राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। इस संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने न्यूज टीम को जानकारी दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष अमित साहू जी का दुर्ग संभाग में प्रवास होना है। 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उनका प्रवास होना है और प्रवास की तैयारी के संबंध में जो दुर्ग संभाग है और दुर्ग संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो सभी जिला के अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, इन सभी की बैठक आज आहूत की गई, जिसमें तैयारी के संबंध में हम लोगों ने सभी ने बातचीत किया है कि उनकी तैयारी और उनका प्रवास में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे बने, भव्य स्वागत कैसे हो, इसके संबंध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की संभाग की बैठक हुई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में इस तैयारी के संबंध में बैठक होगी और बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा भव्यता भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके प्रवास के दौरान उनके स्वागत में कैसे भव्यता ला जाए और जोरदार कैसे स्वागत हो, इसके बारे में हम लोग चर्चा की है। और इस जो डॉक्टर को लेकर एनएसयूआई की जो हुई है घटना, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एनएसयूआई के जो जिला के अध्यक्ष हैं सोनू साहू, जिस प्रकार से गुंडागर्दी कर रही है, निश्चित रूप से भूपेश बघेल की सहमति है, उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए वो लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसका प्रमाण ये रहा कि कल रात में सीनियर डॉक्टर के साथ जो मारपीट की है, इसकी भारतीय जनता युवा मोर्चा जोरदार निंदा करती है। ऐसी पुनरावृत्ति, ऐसा घटना न हो, नहीं तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क की लड़ाई लड़ने में मजबूर होगी। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में कार्यरत पत्रकारों पर कोविड-19 के प्रभाव विषय पर भिलाई में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी निजामी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्किंग पत्रकारों को कोविड-19 के समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। संघ की ओर से पत्रकारों को होने वाली समस्याओं की रिपोर्ट तैयार कर भेजी जा रही है। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के निर्देश पर हमने आज एक छोटी सी बैठक रखी थी और बैठक का उद्देश्य ये था कि कोविड-19 के प्रभाव के तहत पिछले 8-9 महीने से कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है, उसमें पत्रकारिता किस हद तक प्रभावित हुई है, कितने पत्रकारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, इस संदर्भ में हमारी चर्चा थी जो आज यहाँ पर संपन्न हुई है। बीते 3 महीने में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के आह्वान पर एक सर्वे चल रहा है जो कि हिंदुस्तान के 5 स्टेट में चला है और कोविड में पत्रकारिता के साथ जुड़े लोगों का क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी है, इससे सर्वे हुआ है जो कि क्लोजिंग में है जल्द से। तो हमने अपने साथियों के साथ बैठकर पर चर्चा की होना कि किस तरह पत्रकारों को कोविड-19 में और इसमें बहुत सी बातें भी हैं को बताया कैसे इनसे बचा जा सकता है आने वाले समय में, तो भी हमारी चर्चा थी। छत्तीसगढ़ से कितने ऐसे पत्रकार प्रभावित हुए हैं कोविड-19 से जो अपने काम से हाथ हो बैठे? जहाँ तक मेरी जानकारी है छत्तीसगढ़ में लगभग 50 पत्रकार तो एक साथ अपनी नौकरी से हाथ हो बैठे हैं और वो लोग आज श्रम न्यायालय के माध्यम से अपनी नौकरी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। 50 छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण संघ इस मामले में साथ देगा? बिल्कुल, हमारे पास जानकारी नहीं है कि हालांकि हमारे संगठन की तरफ से नहीं है
बावजूद उसके भी कोई भी ऐसा पत्रकार जिसको किसी भी किस्म की पीड़ा हो, यदि श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के पास कोई समस्या लेकर आता है, संगठन पूरे 28 दिनों के काफ़ी हमारे 28 दिनों में हमारा संगठन का ताना बाना है। किसी भी पत्रकार की समस्या के निराकरण के लिए, चाहे वो हमारे संगठन के सदस्य हो या न हो, हमेशा तैयार रहता है। छत्तीसगढ़ समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कल्पना सिंह के पति प्रशांत सिंह को शुक्रवार की रात को उत्तर प्रदेश एसओजी व स्थानीय पुलिस ने उंचहारा से गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए का इनामी प्रशांत सिंह 2019 से मुकदमे में फरार चल रहे थे। वहीं कल्पना सिंह ने उत्तर प्रदेश के एमएलसी और विधायक के इशारे पर अपने पति को फंसाए जाने का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर से मारपीट करने एनएसयूआई पदाधिकारी की गिरफ्तारी और पूर्व की शिकायतों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दुर्ग एसपी को ज्ञापन सौंपा है। जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में प्रशिक्षु डॉक्टर जयंत चंद्राकर के साथ एनएसयूआई के सोनू साहू व अन्य साथियों द्वारा मारपीट की गई है। साथ ही पूर्व में भी विजयदशमी के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रावण रूपी पुतला बिना प्रशासन को सूचना दिए बगैर जलाए जाने की शिकायत को लेकर शनिवार को भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। इस संदर्भ में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विगत रात्रि जिला हॉस्पिटल के साइकिल स्टैंड में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सोनू साहू और उनके साथियों ने बेरहमी से मारपीट किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने विजयदशमी के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे हिंदू धर्म के विपरीत रावण रूपी पुतला जलाकर पटेल चौक में बगैर सूचना के प्रशासन के पुतला जलाया था। इसकी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लिखित शिकायत भी किया था और पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे इस बात को साबित में होता है कि सरकार का किस प्रकार से संरक्षण है और उसी संरक्षण के कारण उनकी हौसला बढ़ गया। अब वो खुलेआम गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने इससे पहले भी चंदखुरी में किसी के घर घुस के मारपीट किया था। इस तरह से उनकी जो पृष्ठभूमि है आपराधिक ही है और ऐसे तत्वों को कांग्रेस सरकार में बढ़ावा पुलिस की मुखदर्शिता के कारण मिल रहे थे। यदि उस पर कठोरता से कार्रवाई किया जाता तो शायद उसकी हिम्मत नहीं होता। एक डॉक्टर को इस तरह से जो कोरोना संकट काल में अपनी सेवा दे रहे हैं और उसकी प्रशंसा पूरे लोग कर रहे हैं और उनके कारण हम सुरक्षित हैं, ऐसे डॉक्टर के साथ मारपीट करना निश्चित रूप से निंदाजनक है। और इस विषय को लेकर हम सब आज सीएसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हमने मांग किया है कि उसका 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुआ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हमारी जो शिकायत थी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला जलाए जाने वाली घटना और अस्पताल के प्रशिक्षु डॉक्टर से मारपीट के मामले में एनएसयूआई के सोनू साहू की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। साथ ही भाजयुमो द्वारा कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री गृह मंत्री का पुतला दहन करने की बातें कही जा रही हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद दोनों पक्षों की नाराजगी दूर हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।